आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है सितायन की स्वाध्याय सीरीज़ में। तो आज हम 10th चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे सोमा का मिलना। लास्ट 9 चैप्टर में हमने जाना था कि अनुसया अपनी माँ के साथ सोमा की कुटिया में पहुंच जाती है, और जैसे ही सोमा की कुटिया में अनुसया घुसती है, उसको अंधेरा नज़र आता है, और जैसे वो और आगे चलना शुरू करती है तो उसको सोमा बैठी हुई नज़र आती है। दूर से थोड़ा लग रहा था कि कोई युवा एक औरत बैठी है, पर जैसे वो और पास जाती है उसको दिखता है कि एक वृद्ध महिला है, बट चेहरे का तेज बहुत ज़्यादा है उसके। तो अभी अनुसया वहाँ पे खड़ी है, वो सोच रही है मैं बात करूँ या ना करूँ। तो इतने में वो वापस मुड़ने लगती है कि शायद वो ध्यान में है, मैं उनको डिस्टर्ब ना करूँ। तो पीछे से सोमा की आवाज़ आती है, रुको। और ऐसा सुनने भर से अनुसया रुक जाती है, और सोमा अपनी आंखें खोल के ध्यान से जब बाहर आती है तो उसे बैठने के लिए बोलती है। इतने में ही अनुसया की माँ जो बाहर खड़ी थी कुटिया के, वो भी अंदर आ जाती है। वो दोनों कुटिया के अंदर हैं और सोमा के साथ बैठ जाते हैं। और जैसे बैठते हैं तो सोमा अनुसया को बहुत प्यार से देखती है कि वो कितनी सुंदर है, उसके गालों पे हाथ लगाती है, उसके बालों में हाथ फेरती है और उसको बहुत प्रेम देती है। और ऐसा अनुसया ने आज तक अपने आप को भी कभी देखा नहीं था। उसने कभी अपनी सुंदरता की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि वो सुंदर है या नहीं, बस जो उसको लगता था वो अपना कार्य करती रहती थी। तो उसको जब सोमा से इतना प्रेम मिला, उसने बहुत खुश महसूस किया कि लाइफ में पहली बार उसने ऐसा किसी से प्रेम को महसूस किया। वो बैठती है और बस देखती रहती है, और जैसे ही सोमा उनसे बोलना शुरू करती है, तो सोमा के जो शब्दों में ऊर्जा थी, सोमा के चेहरे से जो तेज था, वो अनुसया को इतना ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेता है कि वो बस देखती रह जाती है, क्योंकि उसने भी आज तक किसी के चेहरे से इतना तेज, किसी के शब्दों में इतना प्रेम कभी देखा ही नहीं था। तो अनुसया उससे बात करना शुरू करती है और बताती है कि मेरा नाम अनुसया है और मैं मेरी माँ के साथ आपसे मिलने आई हूँ। तो उसकी अनुसया की जो माँ है वो पूरी कहानी बताती है कि हम क्यों आपसे मिलने आए हैं, हमारी ये दिक्कत है कि जो अनुसया है वो इस चीज़ से घबराती है, विवाह से बहुत घबराती है। तो जैसे ही वो उनको बताती है कि मेरा नाम अनुसया है, तो सोमा बोलती है कि अच्छा, इसलिए आपका नाम अनुसया है। तो क्योंकि वो भी जो सीता माँ थी उनको बहुत प्रिय थी अनुसया, ऋषि अनुसया। तो जो अनुसया की जो माँ है वो बोलती है कि हाँ, ऋषि अनुसया एक बहुत बड़ी, एक संपन्न पत्नी है, मतलब बहुत डेडिकेटेड, कि वो हमेशा हर कार्य के लिए आगे रहती थी। तो सोमा बोलती है क्या सिर्फ पत्नी है और कुछ नहीं है, कि आप उसके नाम को सिर्फ उसकी पत्नी की उससे क्यों सोच रहे हो। तो सोमा बोलती है कि वो बहुत बड़ी ऋषि है, बहुत महान संतों ऋषियों में से एक है। उन्होंने धरती के लिए भी बहुत कुछ किया है, और जितनी पुरुष साधना करते थे उस समय में, उतनी ही साधना ऋषि अनुसया ने भी की है। और उनके जो पति थे वो चाहते थे कि वो धरती पे कुछ ऐसा करे जिससे लोगों का कल्याण हो सके। तो उनको उनके माध्यम से धरती पे बहुत कुछ हुआ है, और वो बहुत कुछ करने आई थी धरती पे। तो वो सुनती है और बहुत खुश होती है। और जैसे वो बैठते हैं तो उन्हें बोलती है कि बातचीत करना शुरू करते हैं, और बताती है कि ऋषि अनुसया को कहीं ना कहीं पता लग चुका था कि सीता माता के साथ क्या होने वाला है। जब वो वन में गए और लंका पे उनके साथ क्या होगा, सिर्फ लंका का नाम आते ही अनुसया घबरा जाती है, क्योंकि उसके मन में फिर वही डर पैदा हो जाता है कि ये भी शायद मुझे यही बताएंगे कि माता का अपहरण हो गया था। तो अनुसया की माँ रोकती है, बीच में बोलती है कि आपने वही विषय उठा लिया जिससे हम बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तो वो बोलती है कि बताओ अनुसया, तुम बताओ, तुम क्या सोचती हो इस विषय में। तो अनुसया बहुत घबरा जाती है कि मैं क्या बताऊँ, कि मैं कुछ बोलूँ, या उसका वो बोलना चाहती है पर मुँह से शब्द ही बाहर नहीं आ रहे हैं। तो सोमा उसे बहुत प्यार से बोलती है कि तुम डरो मत, तुम बताओ तुम क्या सोचते इस विषय में, कि माँ के साथ क्या हुआ होगा उस समय पे। तो अनुसया बोलते कि मुझे ऐसा लगता है कि सीता माँ में ना बहुत शक्ति थी, उनकी आज्ञा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, कि उन्होंने आज्ञा दी होगी तो ही वो लंका में गई होगी, वरना किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि उनसे बिना पूछे कोई कार्य करवा ले। तो वो बोलती है कि मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन लोग सब बोलते हैं कि उनका अपहरण किया गया था। तो सोमा बोलते हैं कि अनुसया, तुम बिल्कुल सही सोचती हो, बिल्कुल ऐसा ही था। अनुसया की माँ भी एकदम घबरा जाती है और सोचती है कि बिल्कुल ऐसा था। तो सोमा बोलते हैं कि बिल्कुल तुम सही सोच रही हो, कि सीता माँ में तो बहुत शक्ति थी, वो सब कुछ जानती थी कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो उनको पता था कि जो सृष्टि पे इतना संतुलन बिगड़ गया है पृथ्वी का, प्रकृति माँ के साथ छिड़कानियाँ हो रही हैं, उसको, उसके लिए किसी को तो कदम उठाना होगा ना। उस दानव की नगरी में किसी को तो जाना ही होगा। तो माँ ने स्वयं अपने आप को चुना कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं वहाँ जाऊँगी और मैं लोगों के लिए काम करूँगी। तो इसलिए माँ की खुद की अनुमति से ही वो लंका में गई थी। और हम भी आज तक ये समझते थे कि जो
रावण है उन्होंने माँ का अपहरण कर लिया। हम केकई के लिए भी ये समझते थे कि केकई की वजह से ही सीता माँ को और श्री राम जी को वनवास मिला, लेकिन केकई भी एक माध्यम थी। तो वैसा भी सीता माँ ने अपने आप को समर्पित कर दिया था कि मैं उस नगरी में जाऊंगी ताकि लोगों का कल्याण हो सके। और वैसे उनको बता रही है और फिर बोलती है बीच में कि अभी आपको आए बहुत समय हो गया, मैं आपको पहले भोजन कराती हूँ। तो अनुसया और उसकी माँ बोलते हैं कि हम आश्रम से भोजन कर कर आए हैं, आप भोजन मत कराओ हमें। पर सुमा बोलते हैं कि मैं आपको भोजन नहीं कराऊंगी तो माँ मुझे बहुत गुस्सा करेंगी, क्योंकि माँ ने मुझे हमेशा सिखाया कि आपको सबको भोजन कराना है जो भी आपके पास आ रहा है। सोमा बोलते हैं कि मुझे पता है आश्रम में कैसा भोजन मिलता है, मैं आपको अच्छे से ताज़ा भोजन कराऊंगी अभी। तो वो उन दोनों को रसोई घर में ले जाती है, उनके लिए एक पेय बनाती है, एक फलों का रस बनाती है ताकि वो उसको पी सके, थोड़ा जो गर्मी थी उससे शांति महसूस कर सके। वो बैठते हैं, उसको देखते हैं कितने प्यार से खाना बना रही है और साथ साथ समझा भी रही है कि सीता माँ ने हमेशा बोला था कि जब भी कोई आपके पास आए तो आप उसको बचा कुचा भोजन मत कराओ। हम भी सोचते हैं ना कोई आ गया तो ये बचा हुआ ये खिला देते हैं, तो सीता माँ ने बहुत अच्छे से समझाया कि बचा कुचा नहीं, उसको अब ताज़ा बनाकर आपके पास जो भी सामान है, अब ज़्यादा उसमें नहीं कि आपको बहुत कुछ खिलाना है, उस समय आपके पास जो भी खाद अवेलेबल है आप उससे ही कुछ भोजन बनाकर सामने वाले को खिलाओ। तो सोमा ने बोला कि ये माँ का आदेश है, आप माँ को तो मना नहीं कर सकते ना, तो इसलिए आपको भोजन तो करना ही होगा। वो बैठती है और वो दोनों भोजन करते हैं। इतने में ही एक ऋषि वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो सोमा उनको आवाज़ लगाती है कि ऋषिवर आइए, आप भी भोजन कीजिए। तो ऋषिवर बोलते हैं कि तुम क्या सदा हमेशा भोजन कराती रहोगी हमें? तो सोमा बोलते हैं कि मेरे पास तो माँ का आदेश है और माँ ने मुझे हमेशा बोला कि आपको भोजन कराना है जो भी यहाँ पर आए। तो वो बोलते कि मैं आपको भोजन कराती। वो ऋषिवर बैठते हैं और वो भी अनुसया के माँ को बताते हैं कि सोमा इतने सालों से यहाँ पे रह रही है, वो कभी किसी को ऐसे बिना भोजन कराए जाने नहीं देती, कि वो जो भी उसके पास आएगा कितनी भी दूर से आए वो सबको वो कहानियाँ भी सुनाएगी, सबकी बात भी सुनेगी और सबको भोजन कराएगी। उसमें इतनी सेवा का भाव है। तो बहुत खुश होते हैं और वो भोजन करके वापस आश्रम जो कुटिया थी वहाँ जाना शुरू करते हैं। और वो देखती है कि बाहर बहुत धूप हो गई है, तो उनको बोलती है कि मैं कुछ भोजन बाहर छोड़ देती हूँ ताकि जो जीव जंतु छोटे मोटे कीड़े होते हैं उनके लिए भी, क्योंकि माता तो उनके लिए भी है ना, कि वहाँ से वो इनको ये समझाना चाह रही है कि सीता माँ पूरी सृष्टि के लिए है, सिर्फ मेरे आपके लिए नहीं है, कण कण हर एक चीज़ के, हर एक वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए सीता माँ है। तो अनुसया को बहुत अच्छा लगता है देखकर कि वो कैसे हर एक जीव जंतु का भी ध्यान रख रही है। तो जैसे वो कुटिया में जाते हैं उनके साथ, और अभी तक तो अनुसया ने सिर्फ सोमा को देखा था, अब वो कुटिया को निहारते हैं, कुटिया में क्या है, कुटिया में रोशनी आ रही है। और जैसे सोमा अपनी गद्दी पर जाके बैठती है तो वहाँ पर वो 2 आसन लेकर आती है अनुसया के लिए, अनुसया की माँ के लिए। वो आसन बिछाती है, उनको बिठाती है, तो इनसे बातचीत शुरू करती है। और बातचीत शुरू करने से पहले सोमा अपनी आंखें बंद करती है और ध्यान में चली जाती है। तो अनुसया को लगता है कि ये तो ध्यान में चली गई, अभी मुझे मेरे सवालों के जवाब कौन देगा। बट वो अपनी आंखें बंद करके वहीं से बोलना शुरू करती है और उन्हें बताती है कि जब हम मिथिला में थे, और मिथिला का सिर्फ नाम बोला है कि मिथिला, जनक बाबा, इतने में अनुसया के मन में एक अलग भावनाएं उत्पन्न होनी शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं वो भी समझ नहीं पा रही है पर कुछ तो है उसके मन में। तो सोमा बताती है कि मिथिला में थे हम जब, तो जनक बाबा हम सबका बहुत ख्याल रखते थे। तो उन्होंने हमें यही समझाया हमेशा कि जो भी सृष्टि में है ना, सबके साथ बांटना है। जब तक आप अगर लालच के उसमें वश में आ जाओगे कि मैं अपने पास संजो लूँ, जब तक खाने की चीज़ों को हम इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं तो ही दूसरी जगह अभाव आता है। तो इसलिए इंसान को लालच में नहीं फंसना चाहिए। और उसने बताया कि वो वहाँ पे हमेशा हर किसी का ध्यान रखते थे। और उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया कि एक समय क्या हुआ कि एक दाम्पत्य कपल था, मतलब उनकी शादी हो गई थी और वो उनके महल में आया, पर उस समय भोजन की थोड़ी कमी चल रही थी। तो उनके जो महल में सेवक सेविका थे उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे ना भी भोजन है नहीं, तो हमको आपको क्या दें। तो उनको बिना भोजन कराए भेज दिया। तो जैसे जनक बाबा को, सुनैना माँ को सारी बातों का पता लगा तो उन्होंने सेवक सेविका को डांटा होगा? नहीं, उनको डांटा नहीं, बहुत प्यार से बिठा के समझाया कि आपको कभी भी ऐसा लगे ना कि आपके पास कुछ भी कमी है तो अब ये मत सोचो कि आप उसको भेज रहे हो, जो भी बचा हुआ है कुछ तो था ना, आप अपने बारे में सोचो उस समय कि मेरा कैसे पूरा होगा अगर मैं इनको दे दूंगा। तो कभी ये नहीं सोचना, जो भी आपके पास है आपको उनको देना है, कि मैं और सुनैना माँ भूखे रह जाएंगे पर मेरी प्रजा में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ से और समझ में आता है कि सेवा का भाव, कि दूसरों के बारे में सोचना कितना ज़रूरी है। आप दूसरों के बारे में सोचोगे तो
आपका अपने आप यूनिवर्स देखेगा, आपका जो कल्याण है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो उसको समझ में आते सब चीज़ों के बारे में। और ये भी बताते हैं कि जब भी कभी लगता था ना कि अभी यहाँ पे नहीं है, कुछ भोजन का सामान ख़त्म हो चुका है, तो तुरंत ही किसी और राज्य से किसान सामान लेके आ जाता था। कि तो जनक बाबा समझाते थे कि हम ऐसे ही डरते रहते हैं कि मेरा कौन करेगा, मैं चली गई तो मेरे पीछे से कौन संभालेगा, कि सृष्टि में अपने आप संतुलन बना रहता है। भगवान सबके लिए सब कुछ पहले ही डिसाइड करके रखते हैं, तो किसी के लिए कोई कमी नहीं होगी। अगर आप दूसरों को देने के लिए तैयार हो तो कभी आपके जीवन में अभाव नहीं आएगा। तो वहाँ से उनको और सीखने को चीज़ों को मिल रहा है, और वो जानती है और जान पा रहे हैं जनक बाबा, मिथिला, सीता माँ के बारे में। और उनको कहानी को बताना शुरू करती रहती है। आंखें बंद है लेकिन बीच में आंखें खोलती है सोमा कि मैं चेक करूँ ये सुन भी रही हैं या नहीं, ये चले तो नहीं गए। पर अनुसया की माँ पूरे इंटरेस्ट के साथ वो बातें सुनने को तैयार है। तो सोमा फिर अपनी आंखें बंद करती है और कहानी को बताना जारी रखती है, और बताती है कि ऋषि अनुसया की जो सीता माँ थी, जब अयोध्या में आई विवाह करके, तो विवाह से पहले हम चारों सेविकाओं को और सीता माँ को और उसकी छोटी बहन को जनक बाबा ने गले लगाकर बिल्कुल बेटियों की तरह विदा किया था, कि उन्होंने कभी हमारे अंदर और अपनी सीता माँ के अंदर फ़र्क ही नहीं किया कभी भी। और बताती है कि सीता माँ को उनकी माँ ने, सुनैना माँ ने, अपने एक आभूषण दिया था जो उनको बहुत प्रिय था, और वही आभूषण इकलौता आभूषण था केश कंघी के अलावा जो माँ लंका में भी लेकर गई थी। और जैसे लंका का नाम आया, अनुसया के थोड़े भाव बदल गए, क्योंकि उसके मन में फिर वो कहानियाँ दौड़नी शुरू कर दी कि लंका में क्या हुआ था। पर सोमा ने बोला कि ये कहानी का हिस्सा मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि सीता माँ अपने साथ क्या आभूषण उस समय लेकर गई थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थी वो सब चीज़ें। और जब वो अयोध्या में विवाह करके यहाँ पर आए, तो यहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई जो सीता माँ पहले देख रही थी कि यहाँ पे एकता नहीं है, कि उस चीज़ की कमी है यहाँ पर। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि कैकेयी माँ के वचनों की वजह से सीता माँ को और श्री राम जी को अयोध्या त्याग कर वनों में जाना पड़ा। पर उस समय भी सबको ऐसा ही लग रहा था कि उनको कैकेयी माँ के वचनों की वजह से जाना पड़ रहा है, बट माँ की दृष्टि बहुत दूर की थी। वो समझ पा रही थी कि कैकेयी माँ तो एक माध्यम है, वो तो उनको आगे बढ़ने में मदद कर रही है। इसलिए उन्होंने हम सेविकाओं को समझाया था चीज़ों के बारे में। और मैं भी तब समझ रही थी, सुमा बताती है कि मैं भी तब समझ रही थी कि माँ का पर्पस कुछ और है। हम उनको एक रानी के रूप में देख रहे हैं कि वो तो इस महल में आई हैं, रानी बन के रहेंगी, पर नहीं, उनका इस धरती पे आने का, इस अयोध्या में भी आने का कुछ और पर्पस है। वरना इनके अभी विवाह हुआ तो अभी उनको अयोध्या छोड़कर वनों में जाना पड़ रहा है, क्योंकि माँ नेचर से कनेक्टेड थी। बताती है उन चीज़ों के बारे में उसको, और कहानी को कंटिन्यू रखती है कि वो यहाँ पर आई और उनका अयोध्या छोड़ के जाना पड़ा। और जाने से पहले उन्होंने एक अग्निकुंज तैयार किया, उसमें अपना एक आकाशीय प्रतिबिंब छोड़ दिया जिससे वो यहाँ की देखभाल कर सके। पर सोमा बताती है कि जो मेरी बाकी सेविकाएं थी ना, वो नहीं कभी उस कुंज के साथ कनेक्ट कर पाती थी, लेकिन मैं कुंज में माँ को देख पाती थी। जो अग्नि थी उस कुंज में मुझे नज़र आता था उन चित्रों के बारे में जो वहाँ पे चल रहे हैं, जो वहाँ वार्तालाप हो रही है श्री राम जी, माता सीता, लक्ष्मण जी के साथ। और जैसे मैं ध्यान करती थी वहाँ बैठ के, तो मैं सब सुन पाती थी अच्छे से। और सोमा बताती है कि लेकिन मैंने ये सब कभी अपनी साथ की सेविकाओं को ये नहीं बताया कि मैं अग्नि कुंज में देख पा रही हूँ। मैं उनको हमेशा बताती थी मुझे सपना आता है। जैसे वो मीनाक्षी को बताती थी उस समय कि मुझे सपना आया कि माँ ने जड़ी बूटियाँ बताई हैं, क्योंकि वो लोग कभी विश्वास नहीं करते थे इस बात के ऊपर। तो इस तरीके से सोमा कनेक्टेड रहती थी हमेशा माँ के साथ, और माँ भी उनके देखना चाहती थी कि महल में क्या हो रहा है और किस समय उनकी वहाँ पे ज़रूरत है। तो वो बताती है, और सोमा फिर अपनी आंखें खोलती है, फिर से चेक करती है कि वो मेरी कहानी को सुन रहे हैं, उनको कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन वो लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि वो समझना चाहते हैं। और वो अपनी आंखें बंद करते हैं फिर से ध्यान की अवस्था में। और जब भी सोमा ने अपनी आंखें बंद की पहली बार भी, तो ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ बदल गई है, कि बैठी सोमा है लेकिन बता कोई और है, कि मानो कि स्वयं सीता माँ आकर उसके माध्यम से वो कहानी लोगों को बताना चाह रही है कि असलियत क्या थी और लोग क्या सोच रहे हैं आज भी इन चीज़ों के बारे में। तो सोमा अपनी आंखें बंद करती है और बताती है कि आपने अभी ऋषि अनुसया का नाम सुना, तो जो उनके पति थे ऋषि अत्रि, वो दोनों बहुत महान ऋषि थे। और ऋषि अनुसया बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी, इकलौती वही थी जो मंदाकिनी नदी, जिसके बारे में हम जानते हैं, मंदाकिनी नदी को ऋषि अनुसया ही लेकर आई थी धरती पर, ताकि कभी भी यहाँ पे नदियों का अभाव ना हो, पानी का अभाव ना हो। तो वो उनको बताती है इन सब चीज़ों के बारे में। और वो बता रही है कि एक दिन उसने देखा
अग्निकुंड से कि श्री राम जी और सीता माता वनों में हैं, ऋषि अनुसुईया के पास ही आए हुए हैं। तो जैसे ही एक दिन क्या होता है कि सीता माता को बहुत प्यास लगती है और आसपास कोई पानी का साधन नहीं था उस समय। तो अब श्री राम जी सोच रहे हैं कि मैं कैसे इनके लिए पानी ले आऊँ। तो इतने में ही पास में गोदावरी नदी खुद प्रकट हो जाती है और वो क्योंकि अब उसको पता है कि माँ की पानी की इच्छा है, उसको तृप्त करना है। तो श्री राम जी बोलते हैं कि सीता कितना अद्भुत है ना कि तुम्हारे मन में कुछ भी इच्छा आती है वो स्वयं प्रकृति अपने आप पूरी कर देती है, कि तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति खुद तुम्हारा साथ देती है हमेशा। तो वो नदी के पास जाते हैं और अपने पानी पीते हैं। नदी की देवी उत्पन्न होके उनको बोलती है कि माँ आप मेरा जल इस्तेमाल कीजिए अपने लिए और मैं आपसे फिर मिलूँगी दक्षिण की तरफ, क्योंकि अभी आगे जो होने वाला है, क्योंकि माँ को भी पता है और गोदावरी नदी को भी पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो सिर्फ अपना ये वाक्य बोल के कि अब मैं आपसे दक्षिण की तरफ मिलती हूँ, अपना वहाँ से प्रस्थान करती है और माँ उनको आशीर्वाद देती है कि तुम जहाँ भी जा रही हो बिल्कुल सही कार्य करना। अभी अनुसुईया और उसकी माँ को समझ में आ रहा है, अनुसुईया कंफ्यूज हो रही है कि कैसे माँ की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वो सिर्फ मन में सोचती है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो वो सोचती रहती है और कहानी चलती रहती है। और सोमा बोलती है कि जो मिथिला था वो बहुत सुंदर था और जनक बाबा हम सबका बहुत ख्याल रखते थे, बार बार समझाते। बार बार जब मिथिला का नाम आता है तो अनुसुईया बड़ी अलग भावनाओं में आ जाती है। तो सोम अपनी कहानी जारी रखती है और श्री राम जी को पता था कि कभी ना कभी विश्वामित्र जी जो उनके गुरु रहे हैं वो कभी ना कभी उनको बुलाएंगे मदद करने के लिए। तो उनके आश्रम में जाते थे। जंगल का ही समय, ये वन की कहानी चल रही है। और उस समय क्या था कि जो भी राक्षस थे वो रात के टाइम पे मतलब प्रहार करते थे लोगों के ऊपर, और ऐसा चल रहा था। और उनको पता था कि अब मुझे पूरी रात जागना होगा, तभी मैं इन वनों की रक्षा कर पाऊंगा। तो समय चलता रहा। सीता माँ बहुत चिंतित भी रहती थी कि मैं उनको ऐसा अच्छा भोजन बना कर खिलाऊं ताकि जिससे उनको शक्ति मिलती रहे। और जो लक्ष्मण जी थे उनको रहता था कि मैं पूरी रात जागूं और मैं यहाँ की सेवा करूं। तो जब भी माँ खाना बनाती थी तो श्री राम जी को खिलाती थी, लक्ष्मण जी को खिलाती थी। और वो जब उनको लगता था कि खाना कम रह गया या कुछ भी है तो वो खाना खुद नहीं खाती थी कभी भी, हमेशा उन दोनों को भोजन परोसकर एक तरफ बैठ जाती थी। तो श्री राम जी को पता लग जाता था कि सीता खुद खाना नहीं खा रही, तो वो हमेशा बोलते थे कि आप खाना खाओ, कि आप कभी ये मत सोचना कि मैं खाना खा रहा हूँ और आप खाना नहीं खाओगे, भोजन कम है हमारे लिए कभी भी। तो हमेशा माँ बोलती थी कि जब आप खाना खा लेते हो तो मैं तृप्ति महसूस करती हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती। मुझे बस अब एक विषय है मेरा चिंता का कि मैं आप लोगों को अच्छा खाना खिलाऊँ, आपकी इतनी सेवा करूँ कि जब युद्ध हो तो आप लोगों में इतनी शक्ति हो कि आप सारे कार्य को अच्छे से कर सको। क्योंकि जब भी अगर हल्की सी भी खरोंच श्री राम जी को लगती थी तो खरोंच उनको लगती है, लेकिन दर्द उनको हो रहा है कि मानो वो दोनों एक सूरज से निकलने वाली दो किरणें जिनको भी अलग नहीं कर सकते, वो इस समान एक साथ थे। और जैसा धीरे धीरे वन में वो रह रहे हैं और वनों में उनका जो प्रेम था वो और गहरा हो रहा था, वो और एक दूसरे को जान पा रहे थे। तो कोई भी संकट का समय आता था तो श्री राम जी सीता माता के साथ थे हमेशा, और सीता माता श्री राम जी के साथ थी। कोई भी परिस्थितियाँ रही हैं, कैसा भी समय आया है, तो ये सब चलता रहा। और हमेशा वो बस ये ध्यान रखती थी कि मैं इनकी सेवा कर पाऊँ अच्छे से। तो एक बार क्या हुआ कि श्री राम जी को रात को जाना था आश्रम में, किसी और आश्रम में सेवा की ज़रूरत थी और सीता माँ की तबीयत खराब थी। तो वो नहीं जाना चाहते थे, कि उनको था कि मैं सीता की सेवा करूँ, जब वो मेरे लिए इतना करती है तो मुझे भी तो सीता की सेवा करनी है। तो हमेशा वो रुकना चाहते थे, पर सीता माँ ने बोला कि नहीं, आप जाइए और आपकी ज़रूरत वहाँ पर ज़्यादा है। तो श्री राम जी वहाँ पे गए, लक्ष्मण जी ने माँ की सेवा की। और सोमा उनको बार बार ये बता रही है कि कैसे वो दोनों दूर रह के भी साथ थे। अगर वो कभी दूर भी रहे हैं तो भी वो एक दूसरे को महसूस कर सकते थे, एक दूसरे का साथ देते थे, इतना समझते थे एक दूसरे को। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अनुसुईया है उसके मन में जो विवाह की जो बातें हैं जो रुकी हुई हैं, वो यहाँ से उसको समझ में आ रही थी कि क्या उनका प्रेम इतना गहरा था। वो विवाह के बाद महल में बहुत कम समय रुके, लेकिन वनों में बहुत समय ज़्यादा रुके, और वनों से ही उनका जो प्यार था वो और गहरा होता चला गया। तो वो बता रही है उनको इन सब चीज़ों के बारे में, और उनको बताती है कि जब वो महल छोड़कर आए थे तब परिस्थितियाँ अलग थी। अब वनों में उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, इस वजह से वो वनों की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। कहानी बताती रहती है। और जैसे ही लंका का नाम आता फिर से कि एक दुर्भाग्य की घटना थी, सिर्फ उस समय श्री राम जी को सीता माता को अलग होना पड़ा। आज तक वो जब भी अलग हुए वनों में भी किसी कार्य की वजह से वो कनेक्टेड थे एक दूसरे से। वो उनको पता था कि सीता के साथ क्या हो रहा है, श्री राम जी के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब माँ लंका में गई
तब कुछ समय के लिए पहली बार और आखिरी बार उनका कनेक्शन कट गया था। तब ना सीता माता को पता था कि श्री राम जी किस अवस्था में है, और ना श्री राम जी को पता था कि सीता माता किस अवस्था में है। लेकिन जो सोमा थी वो रुक जाती है, क्योंकि उसको पता है कि अनुसया अभी इस वाले भाग से एकदम और भावनाओं में बह जाएगी, उसके मन में और सवाल आ गए। तो उसकी अनुसया सवाल पूछना शुरू करती है, लेकिन सोमा रोक देती है कि तुम अभी कहानी के जिस हिस्से पर मैं हूँ उस हिस्से को सुनो, बाकी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और वापस वो ध्यान में बैठ जाती है आंखें बंद करके। और उस समय जब वो ध्यान में बैठती है तो वो काफ़ी देर तक मौन रहती है। तो अनुसया और उसकी माँ देखते हैं कि शायद अभी सोमा ध्यान में जा चुकी है, अभी ये हमें कुछ और नहीं बताना चाहती। वो काफ़ी देर इंतज़ार करते हैं, पर सोमा चुप रहती है। तो अनुसया की माँ उठकर कुटिया से बाहर आश्रम की तरफ आ जाते हैं। और जैसे वो आश्रम में आते हैं और जो आश्रम के जो ऋषि थे वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप सोमा से मिला है? तो बोलते हैं कि हाँ। तो उन्होंने आपको कहानी किससे सुनाई? तो अनुसया बोलती है कि उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये कुछ जानने भी यहाँ पर आए हैं। तो अनुसया की माँ अनुसया को बोलती है कि अनुसया, हम यहाँ पे क्यों आए थे? हम यहाँ पे तुम्हारे विषय में आए थे, पर यहाँ हम क्या सब कुछ जान रहे हैं? अब मैं जब वापस महल जाऊँगी तुम्हारे पिताजी को क्या जवाब दूंगी कि हम आए किस विषय में थे और कर क्या रहे हैं यहाँ पर? ना हमारा भी जाने का मन है यहाँ से, कि हमें सारी कहानियाँ सुननी है। तो वो आश्रम के जो ऋषि थे वो बोलते हैं कि आप कुछ कहानियाँ हमारे बच्चों के साथ साझा करोगे कि आपने वहाँ पे क्या सीखा, आपको क्या उस कहानियों से पता चला? क्योंकि जो आश्रम के बच्चे हैं वो सोमा से मिल नहीं पाते। क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने कार्य में बहुत व्यस्त रहते हैं। तो अनुसया बोलना शुरू करती है कि मैंने सोमा से अभी तक जो मिथिला और अयोध्या के बारे में जाना कि लालच सबसे गलत चीज़ है, कि जब हम अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं तो जब हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते तो हम गलत कर रहे हैं। कि खाना है, सपोज वो बताती है अनुसया कि जब हम सोचते हैं कि हम खाना खुद इकट्ठा कर ले सारा, तो जब हम ज़्यादा इकट्ठा करेंगे तो क्या कहीं पे कमी नहीं आएगी? कहीं पे तो अभाव होगा ना। तो अनुसया बोलती है वो कमी का जो अभाव था वो लंका से आ रहा था, कि बाकी राज्य अच्छे से करे, लेकिन लंका एक ऐसा राज्य था जो सिर्फ जोड़ने पे लगा हुआ था, कि ज़्यादा भोजन, ज़्यादा साधन, ज़्यादा हर चीज़ को अपने पास संजोना है सिर्फ उसे। तो कि जैसे सूखा पड़ा, सूखा भी क्यों पड़ा? हमारी वजह से पड़ा ना, हमने प्रकृति को कुछ नहीं दिया। तो वो सब बताती है कि, और मुझे भोजन के बारे में बहुत समझ में आया कि सोमा कैसे प्यार से भोजन कराती है। और तीसरा ये कि जो अब तक हम समझते थे कि कई माँ ने क्या किया और कैसे वो लंका में गए, और माँ ने कभी भी किसी और की वजह से लंका में नहीं गई थी, वो खुद अपनी आज्ञा से लंका में गई थी। तो मुझे ये बात समझ में आई कि हर इंसान खुद में बहुत सक्षम है, उसको सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और कुछ भी ऐसे नहीं होता। और जो दिखता है कभी कभी वो ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ सच हो, उसके पीछे बहुत रीज़न होते हैं। तो हमें दूरदृष्टि का एहसास होना चाहिए कि कोई चीज़ किस वजह से हो रही है। तो ये सब कहानियाँ वो समझाती है। फिर वहाँ के बच्चों के मन में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो अनुसया से क्वेश्चन करते हैं कि फिर माँ क्यों गई थी? जब ठीक है उनको पता था कि लंका में क्या, तो वो वैसे भी ठीक कर सकती थी सब, उनको लंका में जाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों ऐसा उन्होंने किया? तो अनुसया बोलती है कि ये सब कहानियाँ मैं खुद सोमा से पूछ कर आऊँगी। और सोमा उसको अगले दिन, जब अगला दिन आता है तो अनुसया की माँ सोमा की कुटिया में जाते हैं और फिर उनकी वार्तालाप शुरू होती है। तो जो उनकी वार्तालाप है वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड डू फॉलो आवर चैनल, सब्सक्राइब अस एंड फॉलो अस। थैंक यू।